अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय ब्लेस स्टडी अकेडमी। माय सेल्फ पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी केमिकल बॉन्ड के बेसिक्स को सीख रहे हैं। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आयंस क्या होते हैं, आयंस कितने टाइप के होते हैं। अब हम आज उसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। हम आयनिक बॉन्ड के बेसिक्स को सीख रहे हैं। अगर आप बेसिक्स सीखे रहेंगे तभी आप अच्छे से बना भी पाएंगे। तो कोई कितना भी हार्ड सा आपका आयनिक बॉन्ड हो, हम उसको इजीली बना पाएंगे जब तक हम इस ट्रिक को सीखे रहेंगे। तो आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा जो है एक नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और अपने पेन लीजिए, नोट करना शुरू कर दीजिए। जितनी अच्छी नोट्स आप बनाएंगे उतना आपके लिए उसका प्रॉफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिएगा यहाँ पे हमने एक लिखा है बेसिक्स फॉर आयनिक बॉन्ड। मैजिक नंबर हमने लिख रखा है। मैजिक नंबर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। अब देखिएगा इसको, ये मैजिक नंबर का क्या बहुत इसका प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है इसका। तो देखिए पहला तो प्रॉफिट यहीं पे आपको दिख जाएगा। हमने यहाँ पे लिख रखा है इनर्ट गैस और नोबल गैस। इनर्ट गैस और नोबल गैस क्या है? नाम से ही है इनर्ट, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी। नोबल का मतलब अपने फ्रीली ऐसे ही मूव करती रहेंगी, घूमती रहेंगी। तो हीलियम, यहाँ पे मैंने ट्रिक्स इनको बताया कितनी कौन कौन सी नोबल गैसेस है ना। तो ट्रिक हमारी क्या है? हे नेता आराम करो, जिंदा रहोगे और ज्यादा, यही है ट्रिक। तो हे से क्या हो जाएगा? हे से आपका हो जाएगा हीलियम, नेता से नियान, आराम से आर्गन और करो से क्रिप्टान, जिंदा से जिनान, रहोगे से रेडान और ज्यादा से ओगानेशन। तो हीलियम का जो सिंबल होता है He, नियान का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टान का Kr, जिनान का Xe, रेडान का Rn और ओगानेशन का Og होता है। अब आप आगे समझिए। एटॉमिक नंबर इनका जानते हैं कितने, इनका एटॉमिक नंबर क्या है? तो बस यहाँ से शुरू करिए। मैजिक नंबर का देखिए ये जाने लगा 2 है ना, तो यहाँ केवल 2 रखिए आप। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। उसके नीचे नियान है तो स्टार्ट के 2 आप ऐड करिए, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। नियान का हो गया 10। अब 10 में अगला वाला 8 ऐड करिए तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। अब इस 18 में 18 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 36। 36 में भी 18 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 54। 54 में 32 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 86। और 86 में 32 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 118। तो निकल गया नंबर सभी का। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख रखा है। बस इसी मैजिक नंबर से जितने भी नट गैस इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा। तो हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, इसका केवल 2 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये के सेल है, के सेल है, ये एल सेल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हीलियम का हो जाएगा 2, नियान का 10 है, स्टार के 2 आप लीजिए। 8 और 2 कितना होगा? 10। तो यहाँ 2 और 8 हमने लिख दिया। अब आर्गन के लिए थर्ड पे आ गए, 3 तक चले चलिए। 2, 8, 8, यहाँ 2, 8, 8। क्रिप्टॉन के 36, यहाँ से यहाँ तक आइए। क्रिप्टॉन का हो गया। जिनान 54, आप यहाँ तक चले जाइए। रेडान का 86, यहाँ तक पहुंच जाइएगा, मैंने देखिए ना। 2, 8, 8, 18, 18, 32 और लास्ट का आपका ओगानेशन का पूरा ले लीजिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। तो मैजिक नंबर का 2 यूज आपको भी देखने को मिला। तो आगे हम देखते हैं कि क्या आखिरकार हमने इसका और भी इन सब चीजों का यूज है, क्यों हमने इनको लिख दिया है आयनिक बॉन्ड के केस में। तो बहुत अधिक यूज है ना। ये बहुत अच्छी आपको अगर आप इनर्ट गैस के बारे में इतनी जानकारी आपको पता है तो इसका आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था और फिर इसको बता दिए, जिससे अगर जो लोग चैनल पर नए तो उनको भी समझ में आ जाए। तो आयंस हमने 2 आपको बताए थे। आयंस 2 होते हैं। एक होता है, देखिए आयंस होते हैं कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज जो होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज जो आयन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कैटायन। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेंगे। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैटायन का। इसके बाद हम चलेंगे एनायन की तरफ। तो जो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, है ना,
निगेटिवली चार्ज आयंस, उनको हम क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज वाले को इनको बोलते हैं एनायन। अब इन सब का एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। आइए चलते हैं। तो यहाँ तक चीजें अगर आप नहीं नोट करें, पहले वीडियो को पास करिए, नोट करिए, फिर इसके आगे हम यहीं पे बताते हैं। नोट हो गया है, चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं, आपको आगे बताते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले किसके, कैटायंस को, है ना, कैटायन को। तो यहाँ पे ट्रिक पकड़ लीजिए, कैटायन में टी आ रहा है, टी किसकी तरह दिखता है, टी दिखता है आपको प्लस की तरह, मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने रखा है बेरिलियम को, पहले स्टार्ट करते हैं हम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबिडियम, सीजियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 और जिनान का 54। अब इसका देखेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है, यहाँ पे 3 है, 2 और 1 होगा। अब ये किस इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नियरेस्ट है, तो हीलियम का 2 होता है। तो ये लिथियम हीलियम गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इसको क्या करना होगा, इसको अपने आउटर मोस्ट सेल से, ये बाहर वाला क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, किसी भी एटम में सबसे जो लास्ट का होता है उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। और जो इधर वाला होगा आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और जो आपका इधर का सेल है इसको बोलते हैं इनर सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल। और जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम होता है वो अपने आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या तो क्या करेगा, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा। तो लिथियम क्या करेगा, इसका आउटर मोस्ट में 1 है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 गेन करने के लिए अपने इस आउटर मोस्ट सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लिथियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को अपने में से माइनस करेगा, लूज करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो इसमें 1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलेंगे लिथियम आयन। क्या बोलेंगे, लिथियम आयन। अभी तो लिथियम था, अभी तो इसका नेम क्या है, अभी आपका ये है लिथियम, लेकिन अब यहाँ पे चार्ज आने पे इसको बोलेंगे हम लिथियम आयन। क्या बोलेंगे, लिथियम आयन। आगे देखिएगा, तो इसके आगे हम अब आपको बताते हैं, यहाँ पे जैसे हमने सोडियम को रखा था, सोडियम कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 1, बोलिए ना, 8 2 10 और 1 11। अब इसके लिए जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज भी कर सकता है या इसी अपने आउटर मोस्ट सेल से ही लूज करेगा। एटम सभी जो मेटल होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन को लूज ही करते हैं। तो सोडियम का है कितना, 2 8 1। तो ये किस इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नियरेस्ट है, नियान के। नियान का 2 और 8 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 8 करने के लिए ये अपने आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब लूज करेगा तो सोडियम का देखिएगा, यहाँ पे लूज करने पर अब 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से लूज करेगा, और लूज करने के बाद यहाँ पे इसका जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, Na+। और अगर हम इस Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 8। क्योंकि जब ये पूरे थे 8 2 10 1 11 था, लेकिन एक लूज कर दिया तो एक इसका कम हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने गेन कर लिया है।
आगे और भी थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, और नेक्स्ट एल्यूमिनियम का होता है 13। तो अब 13 का है तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 283 8 2 10 3 13। तो अब ये किसके नियरेस्ट लग रहा है? 288 के नहीं, 288 तो है नहीं, ये आपका नियान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नजदीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसके जो आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन है इसी को ये क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो अब लूज करेगा तो क्या होगा? इसका एल्यूमिनियम अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 3 प्लस। जितना लूज करता उतने प्लस आएंगे। तो अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे लूज करने के बाद, तो स्टार्ट में 13 इलेक्ट्रॉन थे। स्टार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 13 इलेक्ट्रॉन भी थे, 13 प्रोटॉन भी थे। और इसका एटॉमिक नंबर भी कितना था? 13 ही था। 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन, 13 क्या था एटॉमिक नंबर, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गए। तो पहले 13 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 8। तो देखिए ना, 2 8 यहाँ पे भी है, 2 8 यहाँ पे भी है। तो बस यही रीजन है कि कोई भी एटम हो, इन इनर्ट गैस को छोड़ करके सभी क्या करते हैं? इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उनको हम बोलते हैं एनायन। जैसे अभी पहले आप जो है इन एग्जाम्पल जो मैंने बताया है उसको आप अपने नोटबुक में नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। है ना? तो एक एग्जाम्पल और देखिए। नोट हो गया है? इरेज कर दे, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है कैल्शियम को। कैल्शियम का होता है 20। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिसका होता है 2882। अब ये 2882 किसके नियरेस्ट है? आप खुद बताइए। यहाँ पे देखिए ना, आर्गन के नजदीक है। इसमें भी 288 है और इसमें भी कितने हैं? 288 हैं। तो 288 इसको करने के लिए इसको अपने आउटर मोस्ट से कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लूज करेगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इस पे कितना चार्ज आएगा? 2 प्लस। और यहाँ पे जब ये Ca था केवल तो इसको हम बोलेंगे कैल्शियम आयन। और जैसे ही चार्ज आएगा, जब चार्ज रहित केवल कैल्शियम बोलेंगे, चार्ज आने पे क्या बोलेंगे? क्योंकि मैंने बताया था पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज पे कोई चार्ज ही नहीं है, इसको केवल कैल्शियम बोलेंगे। और जब चार्ज आएगा तो इसको बोलेंगे हम कैल्शियम आयन। क्या बोलेंगे? कैल्शियम आयन। बोलिए। तो ऐसे ही मैग्नीशियम आपका होता है 12282। इसको ये भी क्या करेगा? इस नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए 2 और 8 होने के लिए, 2 और 8 होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल से इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा। तो जब लूज करेगा तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। इस पे कितना चार्ज आएगा? 2 प्लस आएगा, हो जाएगा Mg2 प्लस। यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। और जैसे ही चार्ज आएगा इसको बोलेंगे हम मैग्नीशियम आयन। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम आयन। तो इस तरीके से। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ था मैंने पहले भी आपको बताया। इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 12 होंगे। और एटॉमिक नंबर Z इसका क्या होगा? 12 ही होगा। स्टार्ट में क्या था? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन थे? 12 प्रोटॉन। लेकिन जब इसने क्या किया, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया? 2 इलेक्ट्रॉन को। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद
इसमें आपके बचे 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। और इधर क्या था, प्रोटॉन तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, ये 12 प्रोटॉन ही है ना। तो 2 तो बढ़ गए, 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, 2 प्रोटॉन बढ़े हैं। यही 2 जो प्रोटॉन बढ़ते हैं, जो उनका चार्ज बढ़ता है, वही चार्ज एराइज होता है किस पे, कैटायन पर। तो आपको हम आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि हम आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंचता रहे। और इसके शेयर भी करिए आप, आपके जो फ्रेंड्स हो, आपके जो रिलेटिव्स हो, सबका फायदा हो। साथ ही साथ आपका जो सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, मेरा सपोर्ट करिए, जिससे मेरा और भी मैं मोटिवेट हूँ और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एनायन के बारे में बता देंगे। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस।